हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 को, जो एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 3 है। तो इसमें आपको सबसे पहले आंसर लिखना है और सभी का मान लिख देना है। तो हमने सभी का मान को पहले लिख दिया है, उसके बाद बारी बारी से इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। ऊपर तो 1/√2 है, तो ये 1/√2 ही रहेगा। नीचे हम लोग को क्या करना है, LCM और भिन्न का जोड़ करना है। ठीक है, तो हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे। 1 और √3 को लेंगे तो √3 होगा। ठीक है, √3 में √3 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और एक को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 को √3 में भाग करेंगे √3, और √3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2√3। ठीक है, उसके बाद ये और ये एक दूसरे के क्या है, भाग में है, तो हम लोग इसको अगला स्टेप में कर लेंगे गुना में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुना का चिन्ह देंगे। गुना का चिन्ह में क्या होता है, जो नीचे की संख्या होती है वो भाग से गुना में जाते ही नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। तो ये ऊपर की संख्या है और ये नीचे की संख्या है, तो ये संख्या ऊपर और ये संख्या नीचे हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 2√3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको सामने सामने गुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और 1 को √3 में गुना करेंगे तो ये होगा आपका √3 बट्टा, नीचे क्या है, √2 गुने 2 + 2√3, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 गुने 2 + 2√3, 2 + 2√3। ठीक है, उसके बाद √3 ज्यों का त्यों रहेगा, परंतु इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो √2 का √2 के साथ सिर्फ गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको A और B दो चीज दिख रहा है, तो इसको इसके साथ भी गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ भी गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, यहाँ पे धन का चिन्ह है, धन का धन के साथ होगा तो धन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुना होगा 2√3 का 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2√2√6, 2√6। अब हम लोग आगे काम करेंगे। √3 ज्यों का त्यों हमने सामने सामने लिख रहा हूं, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को लिखते चलना है। ठीक है, √3 के सामने हमने √3 लिखा। यहाँ पे आपको रूट जो है, यहाँ पे आपको 2 इसमें भी है गुना के साथ और 2 इसमें भी है आपको गुना के साथ। दोनों में 2 है, दोनों को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे गुना के साथ। ठीक है, गुना के साथ कहने का मतलब हम लोग ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, बच गया क्या, √2 जोड़ और √6, तो √2 जोड़ √6। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हरों का प्रमेयकरण कर देना है। ठीक है, तो हम लोग प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप स्टेप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि कॉपी में जगह नहीं है इसलिए, तो यहाँ पे आपको लिख देना है हरों का प्रमेयकरण करने पर। उसके बाद ये स्टेप को लिखेंगे, सॉरी हम लोग लिख के चलते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा हरों का प्रमेयकरण करने पर, और इसी स्टेप को यहाँ पे हमने लिखा।
लिखने के बाद आपको यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है और इसमें जो रूट वाली संख्या है ऊपर लिखना है। तो √2 प्लस √6 है। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, इसमें हम लोग घटाव का चिन्ह लिखेंगे। ये वाला 2 को हम लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 घटाव √6, ठीक है, बटे सेम चीज हम लोग नीचे भी लिखेंगे, √2 घटाव √6। हम लोग आगे काम करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे। √3 को √2 माइनस √6 के साथ गुना में लिखेंगे। तो √3 गुने √2 माइनस √6 बटे, यहाँ पे आपको 2 अलग से दिख रहा है, उसमें से आपको ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के सामने कितना है 2, तो लिखेंगे 2 मतलब √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, यानी b में 6 है तो -6 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इसमें लगा हुआ है, हम लोग 2 लगा लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। √3 का √2 के साथ गुना होगा तो √3 दूनी 6। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस का माइनस के साथ गुना हुआ तो हो गया माइनस। 3 छक 18, रूट का 18, ठीक है, बटे 2 है तो 2, √2 का स्क्वायर यहाँ है तो रूट स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो 2 घटाव 6 मिला आपको, 2 घटाव 6। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको इस चीज को लिखना है कैसे, √6 को हमने √6 ही लिखा, परंतु माइनस था तो माइनस, √18 को हमने रूट के अंदर 2 गुने 9, 2 गुने 9 बराबर √18 ही होगा। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से आपको 3 जो है बाहर निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग आगे काम करें। अब बटे में जो चीजें थी वो बटे में हमने लिखा, √6। आप सभी स्टेप को बारी बारी से लिखते चलेंगे, माइनस यहां से 3 बाहर निकलेगा तो 3, और रूट के अंदर कौन ची बच रहा है, 2 बच रहा है, बट्टे यहाँ पे आपको 2 है तो 2 गुने 2 में से माइनस का 6 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4। अब हम लोग को माइनस वाले को पहले और प्लस वाले, सॉरी मतलब इसको, इसमें से क्या है, हम लोग को इसको इधर और इसको इधर ले लेना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट देंगे, माइनस हमने कॉमन निकाला तो बचा √6 घटाव √2, परंतु यहाँ पे माइनस का ये था तो हमने माइनस निकाला तो ये बन गया प्लस का, ठीक है। आप इस चीज को यहाँ पे गुना कर लीजिए, माइनस का प्लस के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा अब माइनस का, यहाँ पे माइनस पहले से है ना, यहाँ पे आपको माइनस है ना, यहाँ अगर आप माइनस निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, हम आपको इस स्टेप में समझाते हैं। यहाँ आप अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे तो क्या था, प्लस था पहले से, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस और प्लस को गुना किए तो हमने बना यहाँ पे माइनस, ठीक है, और
माइनस का फिर माइनस के साथ गुना किए तो यहाँ पे बना प्लस, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा इसको ऐसे। तो ये हो गया आपका माइनस √6, ये हो गया प्लस 3√2। माइनस कॉमन निकालने के बाद आपको ये कंडीशन बनता है, हमने आपको ये समझाया, बट्टे माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि प्लस की संख्या पहले लिखी जाती है, माइनस की संख्या बाद में लिखी जाती है। ये माइनस माइनस से कट जाएगा। उसके बाद प्लस की संख्या है 3√2 और माइनस की संख्या है -√6, तो इसको लिखेंगे -√6। बटे में है 8, तो 8 ये आपका बन गया। इसी तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकी से इस चीज को बताया है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।